Hello बच्चों, welcome to my channel Learn with Nishi. So I am here again with the same story, The Sleeping Beauty. बच्चों हमने लास्ट टाइम स्लीपिंग ब्यूटी की जो स्टोरी थी वो यहाँ पे हमने यहाँ तक कंप्लीट की थी कि वो जो प्रिंसेस थी वो टच करती है उस स्पिंडल को और एक डीप स्लीप में चली जाती है. तो लेट्स रीड फर्दर. हम आगे इसको रीड करते हैं और समझते हैं कि उस स्टोरी में क्या हुआ. The king and the queen laid the princess on her bed. जब उस ओल्ड लेडी ने, कॉटेज वाली ओल्ड लेडी ने उसकी किंग को इन्फॉर्म किया कि आपकी बेटी बेहोश हो गई है, डीप स्लीप में चली गई है, तो किंग ने क्या किया. द किंग राजकुमार, एंड मतलब और, द क्वीन मतलब राजकुमारी. लेड होता है लेटा देना, ठीक है. ले का पास्ट टेंस लेड मतलब लेटा देना. उन्होंने प्रिंसेस को कहाँ लेटा दिया था? ऑन हर बेड. जब वो बेहोश हो गई थी, डीप स्लीप में चली गई थी, तो उन्होंने उसको बेड पर लेटा दिया था, बिस्तर पर. द ओल्ड लेडी नरेटेड द इंसिडेंट टू देम. जो कॉटेज वाली जिस पे वो जो स्पिनिंग कर रही थी लेडी, जिस कॉटेज में वो गई थी प्रिंसेस, वो कैसे बेहोश हुई, तो ओल्ड लेडी ने, नरेट का मतलब होता है बताना, सारी चीज़ों को बताना, अच्छे से उसका व्याख्यान करना. तो ओल्ड लेडी ने सारी चीज़ें बताई थी. इसका मतलब होता है, इंसिडेंट का मतलब होता है जो घटना घटी थी, टू देम, किंग और क्वीन को सारी की सारी घटना विस्तार से बता दी. द किंग ऑर्डर्ड हिज मैन टू फेच द किंग काइंड फेरीज. जो किंग मतलब जो राजा था, उसने ऑर्डर मतलब आदेश दिया उसके आदमियों को, टू फेच द काइंड फेरीज. जो जिन फेरीज ने ये फॉरकास्टिंग करी थी ना कि वो डीप स्लीप में चली जाएगी, हम उसकी जो अभिशाप है जो उस ओल्ड लेडी का, वो हम हटा देते हैं. उन फेरीज को बुलाने के लिए राजा ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि उसको बुला के लाओ. जो अच्छी वाली फेरीज थी, जो काइंड फेरीज थी. काइंड मतलब जो दयालु फेरीज. काइंड मतलब दयालु. दोबारा पढ़ते हैं बच्चों कि द किंग जो राजा था, ऑर्डर्ड उसने आदेश दिया. ऑर्डर मतलब आदेश देना. हिज मैन उसके आदमियों को, टू फेच होता है लाना, कि लेकर आओ. द काइंड फेरीज जो अच्छी जो दयालु फेरीज थी उनको लेकर आओ. सून मतलब जल्दी ही. द फेरीज अराइव मतलब आना. जल्दी ही वो वाली फेरीज परियां आ गई थी. एंड दे कास्ट अ स्पेल ओवर द एंटायर किंगडम. बच्चों, कास्ट अ स्पेल का मतलब एक फ्रेज होता है, उसका मतलब होता है कि टू यूज़ वर्ड्स टू बी मैजिकल, स्पेशली इन ऑर्डर टू हैव एन इफेक्ट ऑन समथिंग. कि जब हम कास्ट अ स्पेल मतलब अपने मैजिकल वर्ड्स को इम्प्लीमेंट करना. क्योंकि परियों के जो फेरीज़ के जो वर्ड्स हैं वो बहुत पावरफुल होते थे पहले के ज़माने में. जैसे जितनी भी हमने फेरीज़ की स्टोरीज हम रीड करते हैं, तो जो जैसे ही वो फेरीज आई और उन्होंने दे कास्ट अ स्पेल, उन्होंने वो जो अपने मैजिकल वर्ड्स थे ना, वो पूरे के पूरे एंटायर मतलब कंप्लीट, पूरे के पूरे संपूर्ण किंगडम मतलब साम्राज्य पे सारे के सारे जो वर्ड्स थे मैजिकल, वो इम्प्लीमेंट कर दिए. कि खाली अब फेरी नहीं सोएगी, डीप स्लीप में जाएगी, पूरे का पूरा किंगडम और उसमें जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे एक साथ डीप स्लीप में जाएंगे. तो उसने अपने वर्ड्स मैजिकल पावर पूरे के पूरे किंगडम में इम्प्लीमेंट कर दिए. विथ दिस स्पेल, उसके ये मैजिकल वर्ड्स फेरीज के, एवरीबडी इन द किंगडम फेल इनटू अ डीप स्लीप फॉर द नेक्स्ट 100 years. उसके मैजिकल वर्ड्स जो फेरीज थे, उसके मैजिकल वर्ड्स के साथ ही एवरीबडी मतलब हर कोई, इन द किंगडम, इन मतलब में, द किंगडम साम्राज्य में, फेल इनटू अ डीप स्लीप मतलब हर कोई गहरी निद्रा में चला गया. कब तक के लिए? फॉर मतलब लिए, नेक्स्ट मतलब अगले 100 सालों के लिए. सारे के सारे जो भी जितने भी साम्राज्य में नौकर थे, राजा के जितने भी अंदर जो लोग काम करते थे, सब के सब डीप स्लीप में, गहरी नींद में चले गए. द फेरीज लेफ्ट आफ्टर कास्टिंग द स्पेल्स. और वो जो फेरीज थी वो लेफ्ट मतलब वो चली गई. आफ्टर कास्टिंग द स्पेल्स, वो वर्ड्स कहने के बाद वो चली गई. स्पेल मतलब जो वर्ड्स मैजिकल वर्ड्स थे वो कहने के बाद वो साम्राज्य से फेरीज चली गई. अब जब 100 साल हो गए, द 100 years पास्ट. 100 years मतलब 100 साल, पास मतलब जब बीत गए, पास मतलब बीत जाना. जब वो 100 साल बीत गए थे, एवरीवन इन द किंगडम वॉज एस्लीप. एस्लीप मतलब सो जाना.
कि एवरीवन मतलब हर कोई, एवरीवन मतलब हर कोई, किंगडम मतलब साम्राज्य में, हर कोई राज्य साम्राज्य में सो रहा था 100 सालों तक। वन डे, एक दिन, अ प्रिंस वॉज हंटिंग इन द फॉरेस्ट लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ द किंगडम। एक दिन एक राजकुमार, आप पिक्चर में देख सकते हो, एक राजकुमार आया है घोड़े पर। राजकुमार पहले के ज़माने में ऐसे ही दिखाते थे कि हॉर्स राइडिंग करते हुए आते थे। तो वन डे, एक दिन, अ प्रिंस वॉज हंटिंग, एक जो राजकुमार था, वॉज हंटिंग मतलब शिकार करना। वो शिकार कर रहा था कहाँ पे? इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब जंगल में। लोकेटेड मतलब जो स्थित होना, किस वो कहाँ पे शिकार कर रहा था? ऑन द बॉर्डर ऑफ द किंगडम, मतलब उसी के साम्राज्य, जो प्रिंसेस थी उसी के साम्राज्य की सीमा पर, मतलब कॉर्नर्स, जो बॉर्डर मतलब जो भी उसके आसपास था, वहीं पे वो हंटिंग शिकार कर रहा था। ही he got separated from his attendants and accidentally arrived in the kingdom. He मतलब जो राजकुमार था, got separated, इसका मतलब होता है अलग हो जाना। सेपरेट मतलब अलग हो जाना, वो अलग हो गया था जो राजकुमार था। फ्रॉम मतलब से, हिज अटेंडेंट, जो भी उसके साथ थे, अटेंड करने वाले थे, जो उसके साथ गए थे शिकार करने, राजकुमार के साथ ऑफ कोर्स चलेंगे बॉडीगार्ड्स उसके, तो उसको बोलते हैं अटेंडेंट्स। तो वो अलग हो गया था अपने अटेंडेंट से। एंड एक्सीडेंटली, और बाय चांस, अचानक से अराइव आ गया था किंगडम में, और उसी साम्राज्य में आ गया था जहाँ पे प्रिंसेस रहती थी, जहाँ पे सब लोग सोए थे 100 ईयर्स से। प्रिंस वॉज एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश मतलब हैरान हो जाना। राजकुमार हैरान था, एस्टोनिश मतलब हैरान हो जाना। एज द एंटायर सिटी वॉज टू क्वाइट, कि इतनी बड़ी सिटी है, इतनी बड़ी जगह है और सारे के सारे चुपचाप। क्वाइट मतलब चुपचाप, बिल्कुल सन्नाटा है। कि प्रिंस वॉज एस्टोनिश्ड, प्रिंस जो राजकुमार हैरान हो गया था। एज द एंटायर सिटी मतलब पूरी की, एंटायर मतलब पूरी की पूरी जो सिटी थी, देश था, वो बिल्कुल चुपचाप था। द गार्ड्स ऑन द गेट्स वर फास्ट स्लीप, उसे क्या पता कि ये तो 100 सालों से सो रहे हैं, इवन गार्ड भी। तो गार्ड्स ऑन द गेट, जो गेट्स पे गार्ड्स थे, जो रक्षक थे, वो भी फास्ट स्लीप, वो भी गहरी नींद में सो रहे थे। ये देखो, आप देख सकते हो पिक्चर में बच्चों, देखो कैसे सो रहे हैं गार्ड्स। ये महल है, ठीक है। तो लेट्स रीड। द प्रिंस डिसेंडेड फ्रॉम हिज हॉर्स एंड वेंट इनसाइड द कैसल। प्रिंस डिसेंड मतलब उतरना, डिसेंड मतलब उतरना। तो प्रिंस राजकुमार उतरा, कहाँ से उतरा? फ्रॉम हिज हॉर्स, फ्रॉम मतलब से, हॉर्स मतलब घोड़ा, तो अपने घोड़े से उतरा। एंड वेंट इनसाइड द कैसल, वेंट मतलब जाना, इनसाइड मतलब अंदर, और वो कैसल किले के अंदर चला गया। ही वॉज सरप्राइज्ड व्हेन ही सॉ एवरीवन वॉज asleep इनसाइड द कैसल। ही वॉज सरप्राइज मतलब हैरान हो गया वो। व्हेन मतलब जब, ही सॉ, सी का पास्ट टेंस सॉ, देखा, एवरीवन हर कोई, वॉज asleep हर कोई सो रहा था, इनसाइड द कैसल किले में हर कोई सो रहा था। इवन द किंग एंड द क्वीन वर स्लीपिंग ऑन देयर थ्रोन्स, जो किंग जो राजा था और राजकुमारी थी, वर स्लीपिंग वो भी सो रहे थे, ऑन देयर थ्रोन्स मतलब जो सिंहासन होता है उनका, जो प्रॉपर बना होता है राजा और रानी का, वो उसमें उसके ऊपर सो रहे थे। देखो, आप देख सकते हो पिक्चर में, क्वीन एंड किंग सो रहे थे। ही ट्राइड, उस ट्राइड मतलब उसने कोशिश की, राजकुमार ने, टू वेक देम अप, वेकअप मतलब उठाना, उनको उठाने की कोशिश करी। बट लेकिन इट वॉज ऑफ नो यूज़, नो यूज़ मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यूज़ ही नहीं हुआ उठाने का। द प्रिंस डिसाइडेड टू गो अप स्टेयर्स एंड चेक इफ समवन वॉज अवेक। अब प्रिंस तो हैरान पे हैरान होता जा रहा था, तो राजकुमार ने डिसाइड मतलब तय किया, टू गो अपस्टेयर्स, स्टेयर्स होती हैं सीढ़ियाँ, अपस्टेयर्स मतलब ऊपर वाली सीढ़ियाँ जो हमें ऊपर ले जाती हैं उसको बोलते हैं अपस्टेयर्स। डाउनस्टेयर्स मतलब जो सीढ़ियाँ हमें नीचे ले जाती हैं उसको बोलते हैं हम डाउनस्टेयर्स। तो प्रिंस ने डिसाइड किया, तय किया कि नीचे तो सब सो रहे हैं, तो क्यों ना मैं ऊपर जाऊँ, टू गो अपस्टेयर्स, सीढ़ियों के ऊपर जाऊँ, एंड चेक, और चेक करूँ, वहाँ देखूँ कि इफ़ समवन की कोई, समवन मतलब कोई, वॉज अवेक कोई जागा तो नहीं है ऊपर, हो सकता है कोई ऊपर जाग रहा हो। फाइनली
लास्ट में ही रीच टू द बेडरूम ऑफ द प्रिंसेस. रीच मतलब पहुंचना, टू द मतलब की और, बेडरूम मतलब जहाँ सोते हैं, ऑफ द प्रिंसेस. वो कहाँ पे पहुंचा लास्ट में? प्रिंसेस के बेडरूम में जा पहुंचा. देखो प्रिंसेस सो रही है, यू कैन सी. द प्रिंसेस वॉज सो ब्यूटीफुल. जो राजकुमारी थी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी. तभी तो इस स्टोरी का नाम द स्लीपिंग ब्यूटी है. डैट ही इंस्टेंटली फेल इन लव विद हर. कि इंस्टेंट मतलब उसी समय, जल्दी से ही. इंस्टेंट मतलब जल्दी से ही. फेल इन लव, प्यार में, उसको प्यार हो गया उससे, प्रिंसेस से, उस राजकुमार को. कि द प्रिंसेस वॉज सो ब्यूटीफुल. प्रिंसेस बहुत सुंदर थी. डैट ही इंस्टेंटली, इंस्टेंट होता है जल्दी ही, फटाफट, जैसे ना पहली नज़र में, फर्स्ट लव, फर्स्ट साइट, फर्स्ट लव. तो उसको बहुत जल्दी वो उस प्यार में, उसके प्यार में डूब गया. ही कुड नॉट हेल्प हिमसेल्फ. वो अपनी मदद नहीं कर पाया. हेल्प मतलब मदद. ही कुड नॉट हेल्प हिमसेल्फ एंड सो बेंट टू किस हर. बेंट मतलब होता है झुकना, और उसने उसको किस कर दिया. एज सुन एज ही किस्ड द प्रिंसेस शी वोक अप फ्रॉम हर स्लीप एंड आस्क्ड हिम हु आर यू. एज सुन एज मतलब जैसे ही, जैसे ही राजकुमार ने किस किया प्रिंसेस को. शी वोक अप, वो जाग गई थी. फ्रॉम हर स्लीप, स्लीप फ्रॉम मतलब से, अपनी नींद से जाग गई थी. एंड आस्क, आस्क मतलब पूछ, और उसने पूछा हु आर यू, तुम कौन हो. हु मतलब कौन, यू मतलब तुम, आर मतलब हो, तुम कौन हो. द प्रिंस रिप्लाइड आई एम द प्रिंस. प्रिंस ने रिप्लाई मतलब जवाब देना. प्रिंस ने क्या जवाब दिया? मैं प्रिंस हूँ, मैं राजकुमार हूँ, ऑफ द नेबरिंग किंगडम. नेबर क्या होता है? पड़ोसी. तो नेबरिंग किंगडम मतलब पड़ोसी के साम्राज्य में मैं वहाँ से राजकुमार हूँ, वहाँ से आया हूँ. द प्रिंसेस लाइक द हैंडसम प्रिंस वेरी मच. वेरी मच मतलब बहुत ज़्यादा. तो प्रिंसेस लाइक मतलब पसंद करना, हैंडसम मतलब स्मार्ट. हम बॉयज़ के लिए मोस्टली हैंडसम यूज़ करते हैं और गर्ल्स के लिए ब्यूटीफुल यूज़ करते हैं. तो प्रिंसेस ने भी उसको पसंद किया, प्रिंस को बहुत ज़्यादा. तो दोनों को प्यार हो गया. और यही फॉरकास्टिंग, यही भविष्यवाणी करी थी उसने, जो काइंड फेरीज थी, कि कोई आएगा और उसे जगाएगा 100 ईयर्स तक, वो डीप स्लीप में चली जाएगी. तो अल्टीमेटली प्रिंस ने उसको किस किया, वो उठी और दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया. तो लेट्स रीड फर्दर. सून एवरीबडी इन द किंगडम वोक अप. सून मतलब जल्दी ही, एवरीबडी मतलब सारे के सारे, किंगडम मतलब साम्राज्य में, सारे के सारे साम्राज्य में, वोक अप मतलब जाग गए थे. ऑफ कोर्स इसी प्रिंस ने उठाया होगा सबको टच करके. द किंग एंड द क्वीन केम टू द प्रिंसेस. जो राजा थे और जो क्वीन थी, राजा और रानी थे जो थे, के मतलब आए कहाँ पे? प्रिंसेस के पास आए. टू द प्रिंसेस बेडरूम, उसके बेडरूम में आए. एंड थैंक द प्रिंस फॉर ब्रेकिंग द कर्स ऑफ द ओल्ड फेरी. थैंक मतलब धन्यवाद किया. किसको धन्यवाद किया? राजा और रानी ने प्रिंस को, उसको जगाने के लिए, उसकी बेटी को, और उस अभिशाप से, उस कर्स से निकालने के लिए, जो 100 सालों के बाद कंप्लीट उसको एक एक पॉजिटिव रिजल्ट देना था, वो उस प्रिंस ने दिया. वरना वो तो सोती रहती. तो जगाया किसने? जान किसने बचाई? पूरे के पूरे किंगडम को किसने नई ताजगी दी? उस प्रिंस ने. तो तभी किंग और क्वीन आए प्रिंस के रूम में, प्रिंसेस के रूम में, बेडरूम में. एंड थैंक और धन्यवाद किया. किसका? द प्रिंस. फॉर ब्रेकिंग मतलब, ब्रेक मतलब तोड़ने के लिए, कर्स मतलब अभिशाप, उस अभिशाप को तोड़ने के लिए, ऑफ द ओल्ड फेरी, जो उस ओल्ड फेरी ने, ओल्ड परी ने दिया था. द प्रिंस आस्क फॉर द किंग्स परमिशन टू मैरी हिज डॉटर. अब दोनों को एक दूसरे से लव हो गया था, प्रिंस को, प्रिंसेस को और प्रिंस को. तो प्रिंस ने आस्क मतलब पूछना, फॉर द किंग्स परमिशन. तो प्रिंस ने पूछा, राजा से परमिशन ली, टू मैरी, मैरी मतलब शादी करना, हिज डॉटर, डॉटर मतलब बेटी, कि मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूँ. वो परमिशन ले रहा है उससे. द किंग एंड द क्वीन ग्लैडली एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल. तो इतना अच्छा राजकुमार आया है, उसको, उसने उसकी जान बचाई है प्रिंसेस की. तो राजा और रानी दोनों मना नहीं कर पाए शादी के उस प्रपोजल से. तो द किंग एंड द क्वीन, जो किंग राजा थे और जो रानी थे, ग्लैडली खुशी से, एक्सेप्ट मतलब
मानना, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। हिज प्रपोजल, जो उसका प्रस्ताव था शादी का, उसको वो उन्होंने एक्सेप्ट किया, उसको स्वीकार किया। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। द प्रिंस एंड द प्रिंसेस गॉट मैरिड इन अ लेविश सेरेमनी। जो प्रिंस थे, जो राजकुमार था और प्रिंसेस था, उन्होंने मैरिज कर ली। गॉट मैरिड मतलब मैरिज कर लेना, विवाह कर लेना। इन अ लेविश सेरेमनी, सेरेमनी होता है उस रिवाज में, तो बहुत ही अच्छे तरीके से, लेविश तरीके से, बहुत ही लग्जरियस तरीके से उन्होंने वो सेरेमनी, शादी की जो जो भी पूरी की पूरी रीति रिवाज होते हैं, उसको पूरा किया। ऑल द गेस्ट ब्लेस्ड द न्यूली वेड कपल। जो ऑल द गेस्ट मतलब जो गेस्ट होते हैं, जो सारे के सारे मेहमान, ऑल मतलब सारे, तो सारे के सारे मेहमानों ने, ब्लेस मतलब दुआ दी, ब्लेसिंग्स दी, यू नो। द न्यूली वेड होता है जो नए शादीशुदा, न्यूली न्यूली मतलब नए, वेड मतलब जो शादीशुदा जोड़े होते हैं, कपल, जो कपल मतलब जोड़ा, जो हस्बैंड वाइफ, उसको सारे गेस्ट ने ब्लेस किया, उसको दुआ दी। The prince rode away with his bride towards his kingdom and they lived happily. Wow. The prince, राइड का पास्ट टेंस होता है रोड, मतलब द प्रिंस रोड अवे मतलब भगा के ले जाना, उसको घोड़े पे ले जाना, राइड। तो द प्रिंसेस रोड अवे, वो दूर ले गया, विद हिज ब्राइड, ब्राइड होता है दुल्हन, अपनी दुल्हन को दूर दूर ले गया, टुवर्ड्स हिज किंगडम, अपने किंगडम में, अपने साम्राज्य में ले गया प्रिंस शादी करवा के। एंड दे लिव्ड हैप्पीली, और वो खुशी से रहने लगे। लिव मतलब रहना, हैप्पीली मतलब खुशी से, दे उनके लिए यूज़ हुआ है वे, तो वे खुशी से रहने लगे। यू कैन सी द इन द पिक्चर ये कैसे सब, ये किंग है, ये क्वीन है, ये प्रिंसेस है और ये प्रिंस है, देखो। सो बच्चों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? दिस इज़ एक्चुअली अ नाइस, वेरी वेरी नाइस स्टोरी। होप सो आपने इस स्टोरी में बहुत सारे नए वर्ड्स, उनके मीनिंग्स, नए नए सेंटेंसेस सीखे होंगे। सो आई विल कम अप विद मैनी मैनी गुड स्टोरीज इन माई नेक्स्ट वीडियोज़। सो तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर, गुड लक।